हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। स्पेशली क्लास 9th के लिए मैंने आज द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फॉरेस्ट जी का वीडियो अपलोड कर दिया, जो क्लास 9th का फर्स्ट लेसन है। प्लीज़ आप लोग इसे देखें और शेयर करें अपने दोस्तों से। द रोड नॉट टेकन आप देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि एक बार जब लेखक निकलता है तो उसे अचानक दो रोड दिखाई देते हैं और उन दोनों रोडों के बीच वह अकेला था यात्रा करने वाला। कैसे लेखक ने एक ही रास्ते पर चलकर यात्रा अपनी संपन्न की और फिर क्या कहा कि कैसे अपने रास्ते पे फिर मैं आ पाऊँगा ज़िंदगी में कि नहीं आ पाऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखें और जानें ने क्यों उस रास्ते को छोड़ा और क्यों दूसरे रास्ते को चुन लिया। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखें और उस लेसन के बारे में पूरी जानकारी लें। द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फॉरेस्ट। आज हम टू रोड्स डाइवर्ड इन अ येलो वुड। दो सड़कें एक पीली जंगल में बढ़ रही थीं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। लेकिन मैं उन दोनों पर चल नहीं सकता था। एंड बी वन ट्रेवल, क्योंकि मैं अकेला यात्री था। और सड़कें दो थीं। लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक मैं जब वहाँ खड़ा रहा। एंड लुकेड डाउन एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख पाया वहाँ तक मैं देखता रहा। जहाँ तक मेरी नज़रें गई मैं वहाँ तक देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, जब तक वे घनी झाड़ियों और पौधों में मुड़ नहीं गईं। दो सड़कें एक पीले जंगल में बढ़ रही थीं और अफसोस है कि मैं उन दोनों पर चल नहीं सकता था, क्योंकि मैं अकेला यात्री था और सड़कें दो थीं। बहुत देर तक मैं खड़ा रहा। उन्हें जहाँ तक नज़र गई वहाँ तक मैं उन्हें देखता रहा। तब तक मैं देखता रहा जब तक वो झाड़ियाँ और घने जंगलों में मुड़ नहीं गईं। देन टुक द अदर जस्ट, तब मैंने दूसरी सड़क ले ली। जस्ट एज फेयर, जो उचित भी था। सेकेंड स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा। देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरी सड़क ली। जस्ट एज फेयर, और उचित भी यही था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्योंकि उसका चुनने का अधिकार भी था। बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वांटेड टू बियर, क्योंकि उस पर घास उगी थी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, वह सड़क भी प्रयोग होना मांगती थी, क्योंकि उस पर अभी चला गया नहीं था। हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम, हालांकि जहाँ तक मैं चला था दोनों एक सी प्रयोग हुई थीं। रिपीट कर लें सारांश को दोस्तों। तब मैंने दूसरी सड़क ली और उचित भी था, और उसका चुना जाना अधिकार भी अधिक था, क्योंकि उस पर घास उगी थी जिस पर अभी चला नहीं गया था। वह सड़क भी प्रयोग होना मांगती थी, क्योंकि जहाँ तक मैं चला था दोनों एक सी प्रयोग हुई थी। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, उस समय दोनों सड़कें मेरे सामने थीं, पत्तों को किसी ने भी कदम नहीं रखा था, यानी रौदा नहीं था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहली सड़क किसी और दिन चलने के लिए छोड़ दी थी। Yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. हालांकि मैं जानता था कैसे रास्ते आगे से आगे निकल जाते हैं, मुझे संदेह हुआ कि मैं कभी वापस आ भी पाऊंगा या नहीं। चलिए पूरी स्टेंजो को दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं और जान लेते हैं। उस समय दोनों सड़कें मेरे सामने थीं, जो पत्तों
से भरी हुई थी और उन पत्तों को किसी ने चला नहीं था, यानी रौदा नहीं था। मैंने पहली सड़क चुन ली और उस पर चलना शुरू कर दिया। मैंने दूसरी सड़क छोड़ दी और मैंने सोचा कि यह किसी और दिन चलेंगे। हालांकि मैं जानता था कि कैसे रास्ते आगे से आगे निकल जाते हैं, लेकिन मुझे संदेह भी था कि मैं कभी वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ समवेयर एज एंड एज हेंस। कभी सदियों के बाद भविष्य में मैं एक गहरी सांस छोड़कर कहूँगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन आ वुड, आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंट। कि किसी जंगल में दो सड़कें विभाजित हो रही थीं और वह मैंने दोनों सड़कें नहीं ली, बल्कि एक सड़क को चुन लिया जो कम चली हुई थी और उसी से मेरे भविष्य में अंतर आया था। तो दोस्तों, हर बार की तरह हम फिर से उस स्टैंजे को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। कभी सदियों के बाद भविष्य में मैं एक गहरी सांस छोड़कर कहूँगा कि किसी जंगल में दो सड़कें विभाजित हो रही थीं और मैंने वह सड़क ली जो कम चली हुई थी, जिससे मेरे भविष्य में अंतर आया था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।